औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा, जैसा कि आप जानते हैं हमने 10th क्लास में मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ था, तो इसका चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसकी मिसलियंस एक्सरसाइज जो है वो हमने शुरू करनी है, यानी कि आधा मशक हमने शुरू करनी है। आप लोग जानते हो कि MCQ के हवाले से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आधा मशक में जितने भी MCQ आते हैं आप इनको अच्छे तरीके से करो, क्योंकि जो एनुअल पेपर होते हैं उनमें मैक्सिमम जो MCQ आते हैं वो आधा मशकों में से ही आते हैं। तो होता यह है कि आम तौर पे बच्चे तुक्के लगा देते हैं, तो किसी का तुक्का ठीक भी हो जाता है, लेकिन असल में इन क्वेश्चन को पहले आपने क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करना होता है, जो आंसर है फिर उसको टिक करना होता है। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज को MCQ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका मेथड बताता हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है और इसकी ये आधा मशक है। ये आधा मशक मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उससे पहले इसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने अलहदा किए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था या सीखा था वही कुछ इस एक्सरसाइज में आएगा। तो आए पहले उसको गो थ्रू करते हैं, फिर हम दोबारा आधा मशक की तरफ आएंगे। जी तलबा, ये आधा मशक थी। इसमें जब हमने चैप्टर शुरू किया था उसमें हमें कोई इक्वेशन दी गई होती थी, जैसा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हों तब आपने अगर उनका सम मालूम करना है ना रूट्स का, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए आता था। आपको याद होगा, गो थ्रू करवा रहा हूँ। इसी तरीके से जब आपने प्रोडक्ट लेना होता था तो सी ओवर ए आता होता था। उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़े 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि क्यूब रूट्स को जब हम सम कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो आंसर आता है 0। इसी तरीके से हमने एक और प्रॉपर्टी क्यूब रूट की पढ़ी थी, वो ये थी अगर इनका प्रोडक्ट लें 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो यूनिटी के क्यूब रूट्स होते हैं जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 के बराबर आता है, जब हम उनका सम करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था। इसका फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट हम तब मालूम करते हैं जब हमने किसी इक्वेशन के रूट की नेचर मालूम करनी होगी। किसी इक्वेशन के रूट की हमने नेचर मालूम करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आप मालूम करते हो, अगर तो आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 से बड़ा भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, देन उसके जो रूट्स होंगे रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरह अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लेते हो तो आंसर 0 से बड़ा तो आ जाए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब उसका जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। आप सोल्व करते हो और आंसर आपका एग्जैक्ट 0 आ जाए तब उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इसी तरह अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, इनके जवाब आपका माइनस में आ जाता है, तो फिर आपके रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जी ये जो कुछ मैंने आपको गो थ्रू करवाया ये सारे इस चैप्टर के फार्मूलाज हैं और क्वेश्चन जिन फार्मूला से हम सॉल्व करते थे। अब हम अपने मेन मकसद की तरफ आते हैं। आधा मशक हमने शुरू की थी, तो इन फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए हमने आधा मशक को हल करने की कोशिश करनी है। जी आप देखें, पहला क्वेश्चन है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। जो ठीक आंसर होगा उसके ऊपर आपने टिक करना है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अगर रूट्स अल्फा और बीटा होंगे देन आपने उनका सम फाइंड करना है। देन आपने क्या फाइंड करना है जी, उसका सम। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। आप लोग जानते हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये कांस्टेंट, तो सम जिसके बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। तो इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 3 है, ये -5/3 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर सी जो है वो टिक कर दोगे आप। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन 7x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन आपने इसका अल्फा बीटा फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट के लिए फार्मूला आता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a।
तो इस क्वेश्चन को देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये कांस्टेंट जो होता है इसको सी कहते हैं। सी हमारे पास 4 है, ए हमारे पास 7 है, तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी ओवर ए, तो मतलब आ जाएगा हमारे पास 4/7 प्लस के 4/7, यहाँ पे इसका आंसर बनता है जी बी, 4/7 इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जी थर्ड, रूट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर, ये क्वेश्चन दी हुई है, इसके आपने रूट्स बताने कैसे हैं। तो ये आपने तुक्का नहीं लगा देना बेटा, इसको पहले आप सोल्व करोगे, 4x² - 5x + 2 = 0, फिर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाओगे, फिर बताओगे कि इसके रूट्स कैसे हैं। तो आए हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 4x² - 5x + 2, 4x² - 5x + 2, ये इक्वेशन है हमारे पास, 4x² - 5x + 2 = 0। जी ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। इसमें आपको पता है कि a बराबर है 4 के, b बराबर है -5 के एंड c = 2, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, b यहाँ पे -5 है और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की जगह पे भी 4, c की जगह पे हम लिखेंगे जी 2, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 32 में से आपने 25 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। जी इसका आंसर आ गया -7, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। जब मैंने बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा तब उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे। जब हम पीछे जाते हैं, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट आप लें b² - 4ac, आंसर 0 से छोटा हो जाएगा तब उसके रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। तो हमने इमेजिनरी वाला ऑप्शन इसमें से देखना है जी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा जी सेकंड ऑप्शन है, हमने इसको सॉल्व किया, आंसर इसका जो लेस देन 0 है तो इसके रूट्स हमारे पास आ जाएंगे जी इमेजिनरी जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी क्यूब रूट ऑफ -1, ये -1 के आपने क्यूब रूट देखने हैं, क्यूब रूट ऑफ -1, इसको भी सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत लेंथी इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जब हम रूट देखते हैं ना 1 के +1 के, तो उसके रूट्स मैंने आपको बताया था, +1 के जो रूट्स होते हैं वो कुछ हमारे पास यूं होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जब क्यूब रूट ऑफ -1 आ जाएगा तो इनके साथ हम माइनस लगा देंगे, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब रूट मालूम करने आपने -1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास जनाब -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। क्यूब रूट अगर यूनिटी के लें उनका सम करेंगे तो क्या जवाब आता है। अभी मैंने बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया, सॉरी एक्सरसाइज शुरू की थी, क्यूब रूट्स हैं, जब हम इनका सम करते हैं मतलब तीनों को जमा करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0। ठीक है, तो इसमें हमने 0 के ऊपर टिक करना है, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी = 0। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है 1। जब हम यूनिटी के रूट्स जो है ना इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो अब आंसर कितना आता है, ये भी मैंने बताया था, जब प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है जी 1। 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर = हमारे पास आता है जी 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं उनका जब प्रोडक्ट देते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है, तो ये हमने 1 को टिक कर देना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाती है इफ b² - 4ac << 0। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लेते हो यानी कि b² - 4ac <0 आ जाता है, देन द रूट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर। फिर इस क्वेश्चन के रूट क्या होंगे, जाहिर बात हमने पहले भी पढ़ा था, ऊपर भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, इसका रूट जो आए थे वो माइनस में आंसर आ गया था ना। जब माइनस में आ जाए तो मतलब वो 0 से छोटे हैं, तब जो उसके रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं जी। इमेजिनरी पर टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो
बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 0 से तो बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर, फिर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। आप याद करो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब उसके रूट्स होते हैं इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो अब आप देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है जी इमेजिनरी, रैशनल, इर्रेशनल या नन ऑफ दीज। जी इर्रेशनल के ऊपर आप टिक लगा लोगे, ठीक है, 0 से बड़ा हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जाता है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, इसको जब आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। जी इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा हमारे पास। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख देते थे माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका आंसर आ जाता था। ये हमारे पास फार्मूला ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। आप देखें क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 1 ही आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का साइन साथ में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जो होगा ये 1 एंड -1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके आपने रूट बताने हैं, इसके रूट्स कैसे हैं, यानी ये हम क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर। इस किस्म के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आपने तुक्का नहीं लगाना, उसको आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये वाली जो क्वेश्चन है इसके आपने रूट्स बताने हैं। रूट्स बताने के लिए पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लोगे। डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए आप देखो जी a बराबर 4 क्या है, b बराबर -4 क्या है और c इज इक्वल टू 1 क्या है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू लिखोगे -4, इसका स्क्वायर 4a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखोगे आप 4, c की जगह पे उसकी वैल्यू लिखोगे 1, तो 4 4 आ जाएगा हमारे पास 16, स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस हो गया और ये माइनस के 16, प्लस 16 माइनस 16 0। लो जी जब इस क्वेश्चन को हमने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। याद करें जब किसी को सॉल्व करने से आंसर एग्जैक्ट 0 आ गया था देन उसके रूट्स क्या थे, उसके रूट्स बन गए थे हमारे पास, देखें b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रैशनल होते हैं उसके रूट, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। तो इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास है जी। आंसर इसका 0 आया तो आंसर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास जो इसके रूट्स बनते हैं वो रियल एंड इक्वल बन जाएंगे। जी तलबा आगे चलते हैं जी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट, ये हमारे रूट दिए हुए हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इनका आपने सम करना है। सम करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा जी -q ओवर p, तो 2 भी इसके साथ था -2q ओवर p, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये 2 रूट दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दी हुई है, इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने प्रोडक्ट लेना है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा का प्रोडक्ट लेगा तो 2 और 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे 1 ओवर 1 यानी कि -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 15 है इसका MCQ का नंबर 15। द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिटरमाइंड बाय, किसी भी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर मालूम करनी होगी तो आप उसका सम लोगे, आप प्रोडक्ट लोगे रूट्स का, या सिंथेटिक डिवीजन लोगे या डिस्क्रिमिनेंट। जी डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे। जब हमने रूट की नेचर मालूम करनी है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है। जी हम आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जब हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है तो उसके लिए फार्मूला क्या आता है जी, फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, ठीक है। तो ये 16 हमारे पास MCQ थे। आप बेटा इन एक्सरसाइज वाले MCQ के ऊपर भी फोकस करना है, तो ये ऐसे ही तुक्के नहीं लगा के आ जाना, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। सबका जो नॉलेज होता है उसको अपने ज़हन में रखोगे तो ये हल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप लोग जानते हो कि 15 मार्क्स के MCQ आते हैं, तो इसके ऊपर मेहनत कर लोगे तो आपके 15 के 15 नंबर आपको आ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।